एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के लड़ाकू ड्रोन की, जिसको ये कहा जा रहा है कि ये दुनिया का पहला लड़ाकू ड्रोन होने वाला है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चलिए इस टॉपिक में हम इसको समझेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भाई, तो यहाँ पर देख लेते हैं। दुनिया का पहला लड़ाकू ड्रोन लॉन्च करेगा अमेरिका, बदलेगी हवाई युद्ध की तस्वीरें। टेंशन में कौन आ सकता है? तो दो ही देश हैं भाई, रूस और चीन, यही टेंशन में हो सकते हैं। चलिए, अमेरिका वायुसेना ने पिछले साल अपने नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस कार्यक्रम की घोषणा की थी। ये कार्यक्रम तो अगर मैं कहूं तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि जो बाइडेन जब थे उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। इसका उद्देश्य ये था कि दुनिया का पहला छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाना था। बट ये किसने बना लिया? चाइना ने बना लिया। ठीक है, चलो अब, लेकिन ना तो बाइडेन प्रशासन ने इस पर कोई फैसला लिया और ना ही आप देखोगे कि वर्तमान ट्रंप सरकार इसको लेकर के कोई फैसला ले रहे हैं कि हमें दुनिया का छठा पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाना है, क्योंकि ये उपलब्धि जो अमेरिका को हासिल करनी थी वो चाइना ने पहले ही हासिल कर ली है। चलो, लेकिन अब ट्रंप ने एक अलग चीज बताई है कि हमें वो करना है। वो क्या है? तो अमेरिकी वायुसेना अभी भी इस बात पर विचार कर रही है कि एक नया छठी पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर बनाना चाहती है या नहीं। लेकिन अब अमेरिकी वायुसेना मौजूदा F-35 लड़ाकू विमानों की सहायता के लिए कम से कम 1000 लड़ाकू ड्रोन हासिल करने की जरूर योजना बना रही है। ठीक है, ये ड्रोन हवा से हवा में होने वाले युद्ध के दौरान F-35 विमानों की सहायता करेंगे। तो इस तरीके का इनका ये पूरा प्लान हो जाता है और इसलिए बताया जा रहा है कि भैया ये दुनिया का पहला एक जस्ता जो होता है लड़ाकू ड्रोन का, वो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अमेरिका ने प्रोटोटाइप ड्रोनों के लिए यहाँ पर आधिकारिक नाम भी दे दिए, उनके क्या नाम रखे जाने। और जैसे ही नाम आया ना तो पूरी दुनिया चौंक गई कि भैया कौन सी सीरीज लेकर के आ रहे हो। अभी तक ये ऐसा कोई भी, इनकी जितनी भी सीरीज हैं आपको M के नाम से देखने को मिलेंगी और F के नाम से देखने को मिलेंगी, जो इन्होंने बना रखी थी। ड्रोन्स में M के नाम से जनरली, और जो फाइटर्स हैं उसमें आपको F के नाम से चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। यहाँ पर एक नई सीरीज लेकर के आते हैं। इस कार्यक्रम में अमेरिकी वायुसेना के जनरल ने प्रतिद्वंदी लड़ाकू ड्रोन प्रोटोटाइप के आधिकारिक सैन्य पदनामों की घोषणा की। इससे पहले इन ड्रोनों को आमतौर पर लॉयन विंगमैन के नाम से जाना जाता था, लेकिन कार्यक्रम के मुख्य भाषण के दौरान जो ओल्विन है उन्होंने बोला कि हमारे इतिहास में पहली बार हमारे पास YFQ-42 अल्फा और YFQ-44 अल्फा के लड़ाकू पदनाम हैं, यानी कि ये पहले फाइटर ड्रोन्स होने वाले हैं। और ये जो नाम रखे जाते हैं इस पद्धति के, वो फाइटर जेट्स, फाइटर प्लेन्स, इनके लिए रखे जाते हैं। और ये जो ड्रोन बनने वाले हैं पहले फाइटर ड्रोन्स बनने वाले हैं, जो अमेरिका विकसित करने जा रहा है। ठीक है, हो सकता है कि ये प्रतीक सिर्फ प्रतीक हो, लेकिन ये दुनिया को बता रहे हैं कि हम हवाई युद्ध में एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, विच इज गोइंग टू बी अ फाइटर ड्रोन्स, जो बनाने वाला है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने कहा चलो हम छठी पीढ़ी का विमान तो नहीं बना पाए फाइटर जेट, लेकिन हम फाइटर जो ड्रोन्स हैं वो जरूर बना के आपको दिखाएंगे। जनरल एटॉमिक्स का ड्रोन चीन के लिए चुनौती। अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू ड्रोन के अनुभवी निर्माता है जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम के प्रोटोटाइप को अब YFQ-42A नामित किया गया है। इसी बीच सिलिकॉन वैली स्थित एक नई कंपनी है एड्रिल द्वारा डिजाइन किए गए फ्यूरी ड्रोन को आधिकारिक पदनाम YFQ-4A यहाँ पर 44A प्राप्त हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार दोनों ड्रोन को YFQ पदनाम जानबूझकर दिए गए हैं, जिससे अपने कुछ उनके गूढ़ रहस्य हैं वो इसमें है। उनका मानना है कि ये ड्रोन विमानों को संभावित रूप से उन सक्षम वायुसेनाओं में लड़ने के लिए बनाया गया है जो अमेरिका की विशेष रूप से चीन को चुनौती देने वाली जो चीजें हैं उनमें काम आएंगी। यानी कि ये ड्रोन स्पेशली किसके लिए डिजाइन किए जा रहे हैं? वो चाइना डिजाइन किए जा रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए इनको अलग तरीके से नाम भी दिया गया है। वाई नाम में, ये जो नाम है इसमें छुपे है ड्रोन की ताकत। नाम की शुरुआत वाई पदनाम इंगित करता है कि लड़ाकू ड्रोन प्रोटोटाइप हैं ये आपके। कैसे हैं? लड़ाकू ड्रोन होने वाले हैं, और इसीलिए इसको बोला जा रहा है दुनिया के पहले लड़ाकू ड्रोन बना रहे हैं, जो संभावित रूप से अंतिम रूप से बड़े पैमाने पर उत्पादन मॉडल के रूप में विकसित होने वाले हैं। ये नासा के सुपरसोनिक X-59 जैसे X पदनाम वाले अधिक प्रायोगिक विमानों के विपरीत है। इसलिए कम से कम एक प्रोटोटाइप के परिचालन सेवा में प्रवेश करने की संभावना है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने बिना पायलट वाले विमानों को Q अक्षर का उपयोग करने के लिए
अनुमति है वो देता है कि अगर जिसमें कोई चालक नहीं है उसको हम क्यू सीरीज से शुरू करेंगे। फिर क्यू से पहले एक अतिरिक्त अक्षर ड्रोन की भूमिका को निर्दिष्ट करता है और आर का अर्थ होता है टोही। तो इसीलिए इन्होंने इस तरीके से अपने जो पूरे क्लासिफिकेशन किया था, विमानों का जो नाम रखा था वो इसी तरीके से रखा था। और जो इन्होंने अपने अब ड्रोन का नाम रखा है वो ये बताता है कि भाई ये फाइटर ड्रोन्स होने वाले हैं। MQ-1 प्रीडेटर और MQ-9 रीपर से अलग होंगे ये ड्रोन। हाल ही में अमेरिका में बड़े लड़ाकू ड्रोन जैसे कि MQ-1 प्रीडेटर और MQ-9 रीपर युद्ध विशेष अभियानों से संबंधित मल्टी मिशन के लिए यहाँ पर M पदनाम प्रारंभ हुआ था। इन्हें ईंधन कुशल, लंबे समय तक चलाने वाली जो मशीनें हैं इनके लिए डिजाइन किया गया था कि ऐसा कर सकते हैं, जो धीरे धीरे एक भौगोलिक क्षेत्र पर उड़ान भरते थे जिस पर वो घंटों तक जासूसी भी कर सकते थे। और वो एक भौगोलिक क्षेत्र कौन था? चाइना का क्षेत्र हो जाता था, रशिया हो जाता था। उन विशेषताओं का मतलब था कि हल्के स्टिंगर एंटी एयर मिसाइलों से लैस होने पर उसमें अधिक शक्तिशाली हथियारों वाले फुर्तीले लड़ाकू विमानों से विश्वसनीय रूप से लड़ने के प्रदर्शन में कमी थी। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पर आपको बताई गई कि क्यों ये कहा जा रहा है कि ये पहले विमान बना रहे हैं, लड़ाकू ड्रोन बना रहे हैं। बिकॉज उन्होंने जिस तरीके से अपने नामों का प्रयोग किया है, जैसे उसका यूज़ करने वाले हैं, चाइना के खिलाफ विकसित कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि दुनिया के पहले लड़ाकू जो ड्रोन है वो अमेरिका बना रहा है। ऐसा संभावना है, ऐसा बताया गया, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ भाई। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि ये इस तरीके की चीज़ें निकल कर के आई हैं जो आपको बताई जा रही है कि अमेरिका ऐसा करने वाला है। कुछ एजेंसियां हैं जिन्होंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, बाकी आपकी क्या राय हो जाती है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।